अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एटलस होंडा की हम बात कर लेते हैं। एटलस होंडा अभी तो वैसे 13.22 रुपीज़ अपनी जो प्राइस है इसकी कल थी उससे डाउन है, लेकिन एनीवेज अब एटलस होंडा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मार्केट में गर्दिश कर रही थी, जिनमें ये था कि एटलस होंडा जो है इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल बाइक लॉन्च करनी है, इलेक्ट्रिक बाइक बाय जून 2025। अब कुछ न्यूज़ आउटलेट्स में आई है ये, और इसका मैं आपको लुब आप बता देता हूँ कि क्या इन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज एक नोटिफिकेशन आया है एटलस होंडा की तरफ से। इन्होंने नोटिफाई किया सबको कि अभी इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो इन्होंने जो कि इसमें लिखा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो पहली चीज इन्होंने लिखी है कि वी रेफर टू दी लेटर। इनको कोई लेटर गया होगा जिसमें इनको कहा होगा, जो न्यूज इनके हवाले से चल रही है मार्केट में उसके हवाले से इन्होंने ये जो लॉन्च है इलेक्ट्रिकल बाइक की, आप इसको यहाँ देख सकते हैं, इसके हवाले से इन्होंने क्यों नहीं डिस्क्लोजर दिया या क्यों नहीं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। जो क्लॉज एप्लीकेबल है ये PSX रूल्स की 5.6.1 और 5.6.2 है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। PSX की रूल बुक में आएंगे तो ये कंपनीज पे ये लाजिम है कि जो भी कोई डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ये लाजमी दें लोगों को, और इनको ये जो भी इस तरह की न्यूज होती है उसको इनको पब्लिक करना होता है, और ऐसी न्यूज जिसमें प्राइस का ऊपर नीचे होने का खर्चा होता है। और इसमें इन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इनमें किस तरह की चीजें हैं कि एनी मटेरियल चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, कोई डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो, कोई जॉइंट वेंचर मर्जर, इस तरह की चीजें। तो इसी तरह 5.6.2 भी अगर आप देखें तो डिस्क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू र्यूमर और रिपोर्ट कंटेनिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब एक तो ये है कि जो इनकी कंपनी की डेवलपमेंट्स हैं, एक वो है जो मार्केट में रूमर्स हैं उनको भी इनको निगेट भी करना है और इनको उसको एक्सेप्ट भी करना है कि क्या ये ट्रू है नहीं है। तो इस हवाले से इन्होंने ये नहीं किया होगा तो इनको कोई नोटिस किया होगा PSX की तरफ से, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये आप देख सकते हैं ये वाला इन्होंने नोटिफिकेशन आज निकाला है, और इसमें उन्होंने आगे लिखा है, यहाँ से पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। एट द आउटसेट द कंपनी ऑलवेज एंश्योर इट इज कंप्लायंट विद एप्लीकेबल लॉज including those pertaining to dissemination of price sensitive information under PSX regulations। इसमें वो कह रहे हैं कि कंपनी हर लॉ जो कि इन पे एप्लीकेबल है उससे वो कंप्लाई करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये वाला पैराग्राफ अब बहुत जरूरी है। फिर ये कहते हैं वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द कंपनी इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग एंड एम्ब्रेसिंग emerging technological developments including the potential entry into electrical vehicle segment इन फोर्सिबल फ्यूचर। मुस्तकबिल में वो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनमें जा सकते हैं। अ फॉर्मल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग अ न्यू प्रोडक्ट विल बी मेड ओनली अपॉन अचीविंग मटेरियल प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड। इसमें वो कह रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट जो इस हवाले से आएगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये जो इन्होंने पीछे बोल दिया, तो उसमें जब तक इनकी कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं होती तब तक वो कुछ भी अनाउंस नहीं करेंगे। और अकॉर्डिंगली वी रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट देयर इज नो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर एट दिस स्टेज। और इसमें इन्होंने ये बता दिया कि अभी ऐसी कोई भी डेवलपमेंट नहीं है जिसके वाले से इनको डिस्क्लोजर देना हो। लेकिन मार्केट में जो खबरें चल रही थी उनमें तो ये था कि जून तक ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, उसमें मैंने ये पॉइंट्स लिखे थे, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अब इन रूमर्स में लिखा क्या था, इलेक्ट्रिकल बाइक की इवन बैटरी और उसकी रेंज भी लिखी हुई थी कि 65 किलोमीटर पर चार्ज करेगी, कितना चार्जिंग टाइम होगा 6 से 7 घंटे, कितनी प्रोडक्शन क्या है होगी, उनकी इनिशियल आउटपुट क्या है 25,000 यूनिट, और फिर एनुअली 8,000 यूनिट बनाएंगे, ये सारा कुछ लिखा हुआ था उसमें। लेकिन अभी आके एटलस होंडा वालों ने उसको निगेट कर दिया। तो अब हमें फ्यूचर के वाले से ये देखना है कि क्या एटलस होंडा में कितना पोटेंशियल है अगर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में लेके आते हैं। तो पहली चीज तो ये एटलस होंडा जो बाइक मार्केट है इसको डोमिनेट कर रही है, 85% इनका शेयर है मार्केट में। तो इलेक्ट्रिकल बाइक इनको मजीद एडवांटेज ही देगी क्योंकि इनकी ऑलरेडी कस्टमर बेस है, और ईवीज वैसे ही फ्यूचर हैं, और ग्लोबल ट्रेंड भी चल रहा है ईवीज का। और उसके बाद इको फ्रेंडली होते हैं, फ्यूल इसमें नहीं यूज होता, तो जो इन्वेस्टर सस्टेनेबिलिटी को प्रेफर करते हैं वो इसमें आएंगे। अब अगली चीज ये है कि लोगों को, इवन हमें भी डिमांड यही है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट हो और अफोर्डेबल हो, और उसमें ये भी एक फैक्टर होगा कि होंडा की जो सेल्स हैं वो बूस्ट हों। अब आगे जो अच्छी न्यूज आएगी उससे स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह का कंफर्म नहीं है कि इन्होंने कुछ लॉन्च करना नहीं करना। उन्होंने बता दिया है कि अभी कोई उनके पास ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई इस हवाले से। और लेकिन एनीवेज जो पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि हेडलाइन को अगर आप चेज करेंगे ना तो लॉसेस होंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके स्टॉक की प्राइस से। एटलस होंडा पे हम यहाँ आते हैं, ये न्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कब की थी। ये न्यूज इधर आएंगे तो मार्च 24 की है अगर आप यहाँ पे देखें। अब मैं वापस जाके एटलस होंडा की इस पे जाता हूँ, 1 महीने का हम लगाते हैं इधर, और 1 महीने में आप देख लें
तकरीबन मार्च 23 और ये 24 में जब वो आई है तो ये प्राइस ऊपर ही बढ़ती गई है। फिर उसके बाद आज देख लें आज किधर है, तो आज 902 पे है। जब ये न्यूज़ आई तब 943 पे भी ट्रेड हो रहा था। तो जिसने यहाँ पे जाके बाय किया ये सोच के कि अब इस स्टॉक ने आगे भागना है, तो वहाँ से फिर देख लीजिए आपके सामने ही है, कोई तकरीबन 40-45 रुपए का स्टॉक ने लॉस ही किया। तो हेडलाइंस को चेज नहीं करना, यही मैसेज है इस वीडियो का। और एनीवेज कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आप एटलस होंडा में इन्वेस्ट करें। मैं तो पर्सनली कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मेरी एटलस होंडा में, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं फ्यूचर में इसको बढ़ाऊँगा। और अभी वीडियो पे आपको 2 मज़ीद सजेशंस आ रही होंगी, उनमें से कोई भी वीडियो आपके इंटरेस्ट की हो सकती है, तो उसमें हम मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।